नमस्कार साथियों, आज है 10 जून। बात करेंगे राजस्थान दैनिक समसामयिकी की जो रीट एसआई सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, इसके साथ में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाएं जिनके अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 15 क्विज की बात करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए सीधे फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। बात करेंगे हाल ही में राजस्थान में किस जिले में नए इको टूरिज्म पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और कोटा। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। इको टूरिज्म पार्क की अगर बात हो रही है तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं और अरावली पहाड़ियों के बीच में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार है जो इस पार्क को विकसित कर रही है और इससे जो स्थानीय रोजगार और पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलने वाला है। अब इसके लिए जो जैव विविधता को बढ़ाने के लिए इको टूरिज्म पार्क उदयपुर में विकसित करने की जो योजना चलाई जा रही है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। राजस्थान में लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए नया हेल्पलाइन नंबर और ग्रीवास पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल और आरपीएससी अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है हेल्पलाइन नंबर और ग्रीवास पोर्टल के लिए। तो बात करें अभ्यर्थियों की जो समस्याएं हैं उनके त्वरित जो निस्तारण और परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस डिजिटल सिस्टम की शुरुआत की गई है। इससे क्या होने वाला है, इससे जो पेपर लीक हो रहा है और अन्य जो भी भर्तियों से रिलेटेड जो शिकायतें हो रही है उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और इसको शुरू किया है आरपीएससी अध्यक्ष ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी इंडेक्स 2025-26, इसमें राजस्थान का कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर रहा है। ऑप्शन है झुंझुनू, जयपुर, कोटा और सीकर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट है, झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर शिक्षा है, स्वास्थ्य और जो लैंगिक समानता है इनके मानकों के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जो प्रदेश के अंदर इसने फर्स्ट स्थान हासिल किया है। बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत प्रति लीटर अनुदान राशि को बढ़ाकर जो कितना करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो 5, 7, 10 और 12 रुपए प्रति लीटर। तो इसके अंदर जो मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना है इसके अंदर पहले 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान राशि मिलती थी। अब इसको बढ़ाकर जो 7 रुपए कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स के उत्पादन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान मिलेट्स एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर क्रियाशील किया गया है। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो स्थापित है ये केंद्र है जो बाजरा, ज्वार और मोटे अनाजों की उत्तम किस्मों पर है जो रिसर्च कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। जोधपुर के अंदर राजस्थान मिलेट्स एक्सीलेंस जो सेंटर है वो बनाया गया है। इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर जो पश्चिमी राजस्थान इसके अंदर मोटा अनाज जो बोया जाता है जैसे बाजरा, ज्वार है, तो उनसे जो नई किस्म बनाकर किसानों की आय है जो 2 गुना किया जा सके। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। राजस्थान के अंदर किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन रजत चौहान, श्याम सुंदर स्वामी, संदीप चौधरी और दिव्यांश सिंह पंवार। तो इसके अंदर जयपुर का तीरंदाज है रजत चौहान। ठीक है, ये कहाँ का है, जयपुर का है, जिसने अभी हाल ही में जो स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रीय स्तर पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में हरित प्रदेश अभियान के तहत इस मानसून सीजन में कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ और 10 करोड़। तो इनके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, 5 करोड़। हरित प्रदेश अभियान और इसके साथ में एक अभियान और है, एक पेड़ माँ के नाम। कौन सा अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम, ये थोड़ा ध्यान रखना, एक पेड़ माँ के नाम। तो इन दोनों अभियानों के तहत है जो वन विभाग और पंचायती राज इनके सहयोग से प्रदेश भर के अंदर एक पेड़ माँ के नाम और हरित अभियान के अंदर 5 करोड़ है जो पौधे लगाए जाने वाले हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। हाल ही में राजस्थान के किस ऐतिहासिक किले को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड इससे नवाजा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास में मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, आमेर और चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, आमेर किला जो कि जयपुर के अंदर है। इसके अंदर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, तो राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्क्लेव ने आमेर किले के अंदर जो शानदार रखरखाव है और जो नाइट टूरिज्म है इनके अंदर पर्यटकों को मिलने वाली जो बेहतरीन सुविधाएं हैं इनके कारण इसे जो देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज स्थलों के अंदर भी चुना गया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की।
मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किस जिले में महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किए गए हैं? ऑप्शन है बीकानेर, अलवर, कोटा और श्री गंगानगर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? बीकानेर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग है। इसके द्वारा जो स्कूली छात्राएं हैं और जो कामकाजी महिलाएं हैं, इनको आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए जो इस निःशुल्क अभियान की शुरुआत की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए बीकानेर यहाँ पर राइट आंसर है। बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को देश के टॉप 50 सरकारी विश्वविद्यालयों की सूची के अंदर शामिल किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। तो इनके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसके पीछे की वजह यह है कि नेशनल रैंकिंग जो हाल ही में जारी हुई थी, इसके अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपनी जो रिसर्च क्वालिटी है और जो शैक्षणिक सुधार है, इसके दम पर है जो देश के शीर्ष 50 सरकारी विश्वविद्यालयों की सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है। बात करें अगले सवाल की। राज्य सरकार द्वारा वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कला और संस्कृति का विकास, किसान और पशुपालक वर्ग का आर्थिक उत्थान, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना या फिर धार्मिक पर्यटन का विकास। तो इनके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, किसान और पशुपालक वर्ग का आर्थिक उत्थान। देखिए, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड की अगर बात करें तो इस बोर्ड का मुख्य कार्य है किसान समाज और पारंपरिक पशुपालक है उनकी समस्याओं की पहचान करना और उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। राजस्थान के किस अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी को पूरी तरह डिजिटल और ऑनलाइन बुकिंग आधारित कर दिया गया है? ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाग परियोजना, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, यह है सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। और इसके अंदर जो टिकटों की पहले टाइगर सफारी और जो अभ्यारण्य में घूमने के लिए जो कालाबाजारी होती थी टिकटों की, उसको रोकने के लिए अब ये सिस्टम है जो पेपरलेस कर दिया है और जो सफारी मैनेजमेंट है उसको 100% पेपरलेस कर दिया गया है और डिजिटल बना दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। राजस्थान बजट के अनुसार राज्य के कितने शहरों में 3D प्रोजेक्ट यानी कि डिजिटल ट्विन सिटी की बात हो रही है, 3D प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ये कितने शहरों के अंदर लागू किया गया है? ऑप्शन हमारे हैं 2, 4, 6 और 8। बात करें 3D सिटी प्रोजेक्ट की, तो ये 4 सिटियों के अंदर लागू किया गया है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात करें तो जयपुर है, उसके बाद में है जोधपुर, जोधपुर के बाद में होने वाली है ये कोटा, कोटा के बाद में ये उदयपुर। तो ये 4 सिटी आप जरा ध्यान रखिए इनके नाम। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। 3D सिटी प्रोजेक्ट है जो 4 सिटी के अंदर लागू किया गया है। इससे क्या होगा? शहरों के विकास है, प्लानिंग और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इसको अत्याधुनिक GIS तकनीक से जोड़ा जाने वाला है। बात करें अगले सवाल की। जल जीवन मिशन JJM की बात हो रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर घरेलू नल कनेक्शन देने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बात हो रही है, ऑप्शन नंबर हमारे पास में है प्रथम, 5वां, 12वां और 15वां। घरेलू नल कनेक्शन की बात हो रही है तो राजस्थान का स्थान आपको पता ही है 15वां होने वाला है। हालांकि राजस्थान ने पिछले कुछ महीने में कनेक्शन देने की रफ्तार है जो तेज की है, लेकिन भौगोलिक विषमताएं हैं यानी कि रेगिस्तानी इलाका है, इसके कारण राज्य देश के अंदर 15वें स्थान पर संघर्ष कर रहा है। अभी भी इसे सुधारने के लिए लगातार है जो बजट भी जारी हो रहे हैं, तो उसके बाद में ये इसकी रैंकिंग बढ़ने वाली है, लेकिन हाल में जो रैंकिंग है वो इसकी है वो 15वीं है। बात कर लेते हैं आज के अंतिम सवाल की। राजस्थान के किस जिले में इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो यानी कि वस्त्रा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास में भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली और जयपुर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसे कहते हैं। भीलवाड़ा जिला है जो वैश्विक स्तर पर यहाँ पर कपड़ा उद्योग को पहचान दिलाने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपो का आयोजन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 15 टोटल क्विज की बात की जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं कल इसी समय यानी कि सुबह के 6 बजे नए करंट अफेयर के सवालों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।